जानना, इल्म आलिम यालमु का ये मस्दर है जिसका माना होता है किसी चीज को कमा हक़्क़हू जानना। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर इल्म ना होने की वजह से हम अंधेरे में हैं और हम जो चाहे कर गुजरते हैं, और बहुत सारे लोग तो इल्म हासिल करने के बावजूद भी अनजान समझकर कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी घातक साबित हो सकती है दुनिया में भी और आखिरत में तो होना तय है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया। एक कौल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में तकरीबन 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। उनमें सबसे ज़्यादा अशरफ और सबसे आला मखलूक अल्लाह ने हज़रत इंसान को पैदा किया, हज़रत इंसान को बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने आदम के तमाम औलाद को इज्जत दी है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनरली तौर पे बयान किया, चाहे वो नबी को मानने वाली हो, चाहे वो नबी और रसूल का इनकार करने वाली हो, चाहे वो अल्लाह को मानने वाली हो या अल्लाह का इनकार करने वाली हो, चाहे वो अल्लाह को मानती हो या नहीं मानती हो, अल्लाह ने जनरली तौर पे बयान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, ये तमाम के तमाम लोग आदम की औलाद हैं, ये सब आदम की औलाद हैं। अल्लाह कहता है, हमने आदम की औलाद को खुशकियों के ऊपर सवार कर दिया, हमने उन्हें तरी के ऊपर सवार कर दिया, यानी हमने उन्हें खुशकी की भी सवारियाँ अता फरमाई और हमने उन्हें तरी की भी सवारियाँ अता फरमाई। कई आदमी हवाई जहाज पे उड़ रहा है, कई आदमी मोटरसाइकिल को दौड़ा रहा है, कहीं आदमी 4 व्हीलर और स्कॉर्पियो को दौड़ा रहा है, कहीं मेरे भाइयों कश्तियाँ हैं, कहीं नाव पे आदमी चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के तमाम औलाद को इज्जत बख्शी है और अल्लाह ने कहा कि हमने तमाम औलाद को, आदम के औलाद को इज्जत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने तमाम के तमाम आदम के औलाद को इज्जत बख्शी है, हमने उन्हें सवारियाँ अता की और हमने उन्हें पाकीज़ा रोज़ियाँ दी और उन्हें फजीलत अता फरमाई। 4 व्हीलर सिर्फ मुसलमान नहीं चलाता है, नाव में सिर्फ मुसलमान नहीं बैठता है, कश्तियों में सिर्फ मुसलमान सवार नहीं होता है, हवाई जहाज में सिर्फ मुसलमान नहीं उड़ता है, उसमें यहूदी भी उड़ता है, ईसाई भी उड़ता है, हिंदू भाई भी उड़ते हैं। सब आदम की औलाद हैं और इंसान होने के नाते सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी है। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि इंसान सबसे आला और अशरफ मखलूकात में से शुमार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंसान अशरफ और आला होने के बावजूद अगर वो इल्म नहीं रखता है, अगर उसके अंदर इल्म नहीं है, अगर वो इल्म से खाली है, तो मेरे भाइयों वो अंधेरे में है। वो इंसान जिसके अंदर इल्म है, वो इंसान जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर शिक्षा है, और वो इंसान जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गोया कि एक इंसान जिसके अंदर इल्म है, जिसके अंदर
अंदर ज्ञान है, गोया कि वो रोशनी के अंदर है, वो रोशनी में है, वो उजाले में है। और जिसके अंदर इल्म नहीं है वो इंसान अंधेरे में है, वो इंसान जानवर के मानिंद है, वो इंसान अंधेरे में है। तो हम यहाँ से इंसान को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में हम इंसान को बांट सकते हैं। एक एजुकेटेड ह्यूमन यानी तालीम याफ्ता इंसान, और दूसरा अनएजुकेटेड ह्यूमन, बगैर तालीम याफ्ता इंसान। एक जो पढ़ा लिखा तबका है और दूसरा जो नहीं पढ़ा लिखा है। इन दोनों में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है मेरे भाई, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े मदारिस क्यों चलाए जा रहे हैं? आप हिंदुस्तान में सैर करिए, दिल्ली के अंदर चले जाइए, जामिया सनाबिल, मौनाथ भंजन के अंदर चले जाइए, जामिया आलिया अरबिया, जामिया मोहम्मदिया, जामिया दारुल हदीस, जामिया फैज़-ए-आम, जामिया दारुल उलूम, जामिया मिफ्ताहुल उलूम, दारुल तालीम और बहुत सारे इदारे। बनारस के अंदर जो मरकज़ी इदारा है जामिया सल्फिया, ये हिंदुस्तान में इतने इदारे क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि हमारी कौम के बच्चे पढ़ लें, ये इल्म हासिल कर लें, इनके अंदर जानकारी आ जाए। वरना क्या ज़रूरत है मेरे भाइयों इतना बड़ा सोचने की, इतनी बड़ी फिक्र करने की? मदरसा चलाना आसान काम नहीं है, इदारा चलाना आसान काम नहीं है। हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोचने का मादा पैदा किया है, लेकिन उसके अंदर अगर इल्म का मादा पैदा हो जाए, उसके अंदर अगर इल्म का मादा पैदा हो जाए मेरे भाइयों, तो उसका मामला ही अलग हो जाएगा। आज दुनिया के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तालीम नहीं देता, इस्लाम लोगों को तालीम से रोकता है, पढ़ाई से रोकता है। मेरे भाइयों ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बेबुनियाद आरोप है। आइए मैं जोड़ता हूँ आपको इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम कायनात की प्रथम संस्था जिसको गारे हिरा कहा जाता है, गारे हिरा में इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का थोड़ा सा सामान लेते हैं और गारे हिरा के अंदर जाते हैं और गारे हिरा में अल्लाह की तपस्या करते हैं, अल्लाह की भक्ति करते हैं, कायनात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। कोई किसी की इबादत कर रहा है, कोई किसी की रोजी रसा है, कोई किसी के आगे सजदा कर रहा है, कोई हुबल की पूजा कर रहा है, कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर बैठ करके ये गौर कर रहे हैं कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, इन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी गौर कर रहे हैं और वहाँ से जब नबूवत का सिलसिला शुरू होता है, वहाँ से जो नबूवत की स्टार्टिंग होती है मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता है। सूरे अलग की 5 आयतें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम के ऊपर नाजिल की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, गौर करो। सबसे पहले अल्लाह के नबी के ऊपर जो आयत नाजिल हो रही है वो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इक़रा के ज़रिए पूरी दुनिया को नबी अकरम के ज़रिए ये लफ्ज़ से नबी अकरम को पैगाम दिया जा रहा है, अरे नबी आप पढ़िए। सबसे पहले नबी अकरम को पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। मेरे नबी अनपढ़ थे, मेरे नबी पढ़ना नहीं जानते थे, मेरे नबी उम्मी थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आयत नाजिल की, इक़रा, ऐ नबी पढ़िए। जानते हो मेरे भाइयों, मक्का के अंदर माहौल इतना खतरनाक माहौल था, आप सीरत की तमाम किताबों को पढ़ डालें, मक्का के अंदर
कहीं शराब पी जा रही है, कहीं जुआ खेला जा रहा है, कहीं लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, कहीं सूदी कारोबार इतना उरूज पर है कि मालदारों ने गरीबों की कमर तोड़ करके रखी हुई है। शराब इतने उरूज पर है, लोग जब दस्तरखान में खाने के लिए बैठते हैं तो पानी की जगह शराब की बोतल रखा करते हैं, और जब खाने का लुकमा जब गले में अटक जाता है तो पानी की जगह लोग शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सूद के खिलाफ आयत नाजिल क्यों नहीं की? सूद इतना उरूज पर है कि लोगों की कमर टूटी हुई है, मालदारों ने गरीबों को कमजोर कर रखा है सूदी कारोबार के जरिए, कहीं लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले के ऊपर अल्लाह ने आयत पहले नाजिल क्यों नहीं की? शिर्क इतने उरूज पर है, लोग न जाने कहां कहां अपने मस्तक को टेक रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के हुर्मत पर आयत नाजिल नहीं की, शिर्क के हुर्मत पर आयत नाजिल नहीं की, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है उसके खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल नहीं की। सबसे पहले इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयत नाजिल हो रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इकरा ये फेले अमर का सेगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा, यानी यहाँ पर नबी अकरम को पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इकरा, ऐ नबी पढ़िए। जब आप पढ़ लेंगे तो जब सूद की हुर्मत आपको मालूम हो जाएगा कि सूद बड़ी खतरनाक बीमारी है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, तो सूद का आदमी कारोबार नहीं करेगा। जब आपको मालूम हो जाएगा, ऐ नबी पढ़ लो कि लड़की की अहमियत क्या है, तो कोई भी इंसान अपनी लड़की को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। आपको शराब की हानिकारिकता और शराब की नुकसानदेह अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आदमी शराब नहीं पिएगा। पहले इसलिए पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि पहले पढ़ लो, पहले जान लो। अगर तुम्हें इल्म हो जाएगा तो ये सारे गुनाह नहीं करोगे, इसलिए पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ऐ नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर तीसरी आयत क्या बयान हुआ? इक़रा व रब्बुकल अकरम। ऐ नबी पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। पहला लफ्ज़ भी इकरा और तीसरा लफ्ज़ भी इकरा। यहाँ से तालीम की अहमियत मालूम हुई, इल्म की अहमियत मालूम हुई। पहला जुमला भी इकरा और तीसरा जुमला भी इकरा। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह ने कलम का जिक्र भी कर दिया, कलम का जिक्र। और ये वो कलम है मेरे भाइयों, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, चाहे शिक्षा कितने ही उरूज पर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर क्यों ना आ जाए, लेकिन चाहे इन लहरों का दौर क्यों ना आ जाए, लेकिन कलम की अहमियत बाकी रहेगी, कलम की अहमियत। और ये वो कलम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को पैदा किया तो कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने कलम को बनाया, कलम को पैदा किया। तो ये वो कलम है मेरे भाइयों जिसकी अहमियत क़यामत के सुबह तक बाकी रहेगी, रहती दुनिया तक कलम की अहमियत बाकी रहेगी। और जानते हो, कुरान करीम के अंदर एक सूरत सूरह कलम के नाम से पूरी एक सूरत है, सूरह कलम 29वें पारे के अंदर। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है, कि जिस किताब के अंदर सबसे पहला जुमला इल्म के ताल्लुक से उतरा हो, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा हो, और जिस किताब के अंदर कलम के नाम से बाकायदा एक सूरत नाजिल हो,
तो ये कलम की अहमियत कितनी बड़ी है। जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है, जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है, और जिस किताब के अंदर कलम के नाम से एक सूरत मौजूद है, आज उस कौम के लोगों का हाल देख लीजिए मेरे भाइयों क्या है। सब जाहिल झपट्टा गवार है मेरे भाई। कितने ऐसे माशरे के अंदर लोग हैं जिनको नमाज की दुआएं नहीं मालूम, जिनको दरूद शरीफ नहीं मालूम, जिनको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं मालूम, जिनको सोने की दुआ नहीं मालूम, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम। ये क्या है मेरे भाई। आज इंसान, हम जब पैदा होते हैं, हमारी उम्र पढ़ने की होती है, तो हमारा गार्जियन एक को बम्बई भेज दिया, एक को दिल्ली भेज दिया, एक को कलकत्ता भेज दिया, सब पैसा भेज रहे हैं, अकाउंट में पैसा आ रहा है, लड़का को ऐसे ही छोड़ दिया। ना कुरान पढ़ा है, ना हिंदी इंग्लिश पढ़ा है, ना दुनियावी तालीम दी है, ना उखरवी तालीम दी है। मेरे भाइयों, ये बहुत नुकसानदेह है। आप सर्वे करा करके देख लीजिए हिंदुस्तान का माहौल क्या है मेरे भाइयों। आज हम एजुकेशन में दलितों से भी पीछे हैं, दलितों से भी पीछे। अगर आप तालीमी ग्राफ देख लें तो जिनको शूद्र कहा जाता है उनसे भी हम पीछे चले गए हैं इल्म के मामले में। आप दिखाइए कितने मुसलमान आईपीएस अधिकारी हैं, कितने मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कितने मुसलमान आईएएस प्रोफेसर हैं, कितने मुसलमान जज हैं, कितने मुसलमान जो है ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सब दूसरे लोग बैठे हुए हैं, सब ओहदे पर, जबकि हमारी वजूद ही, हमारी इब्तिदा ही लफ्ज़ इकरा से है और कलम से है। और उस कौम के लोगों का हालात देखिए क्या है मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। आइए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद समझते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में क्यों आए। कुरान कहता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतों को लोगों, जो अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब और हिकमत सिखलाता है, लोगों को तज़किया करता है, लोगों को गुनाहों से पाक व साफ करता है। नबी अकरम इस दुनिया में क्यों आए? ताकि अल्लाह के नबी दुनिया वालों को कुरान पढ़ पढ़ के सुना दें, कुरान पढ़ पढ़ के सुना दें। मेरे भाइयों, नबी अकरम को जब नबी बनाया गया, सबसे पहले कुरान करीम की 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। आपने फरमाया मा अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। गौर कीजिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम को इतना तेज दबाते हैं। नबी अकरम फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं इंतकाल न हो जाऊं। जिब्राइल ने छोड़ा, फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए नबी पढ़ो पढ़ो, आए मेरे नबी पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल ने फिर जोर से दबाया, इतना तेज दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं मर न जाऊं। उठाओ मेरे भाइयों, बुखारी की रिवायत है, बुखारी का पहला चैप्टर खोलो, आपको यही हदीस मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम को कहा जा रहा है इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल,
मैं क्या पढ़ूं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैंने किसी स्कूल में मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राइल ने इतना जोर से दबाया, इतना तेज दबाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर जिब्राइल छोड़ते हैं और कहा, आए मेरे नबी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आए मेरे नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। यहां से एक नुक्ता ये पता चला कि तालीम हासिल करने के लिए परेशानी है। तालीम हासिल करने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मुझे इतना जोर से दबाया कि मुझे डर लग गया कि कहीं मैं मर न जाऊं। इल्म ऐसे ही हासिल नहीं हो जाएगा मेरे भाइयों कि आएंगे इल्म हासिल करने, गुलाब जामुन और लड्डू एक हाथ में मिलेगा, दूसरा हाथ में गुलाब जामुन मिलेगा, इल्म हासिल हो जाएगा। आज अगर उस्ताद अपने शागिर्द को, पढ़ाने वाले को एक छड़ी मार दे तो अपने बाप को बुला के ले आता है मस्जिद में कि मौलवी साहब तुमने क्यों मारा? बोल इतना मारा, देखो हाथ पैर फुला दिया। बोल मारने के लिए अपने बेटे को नहीं भेज रहे हैं, बोल क्यों मार रहे हैं आप? बताइए मेरे भाइयों, हम किसी को दुश्मनी से मारते हैं? हमारे बाप की कोई ज़मीन जोत रहा है, हम किसी को दुश्मनी से मारेंगे? पढ़ाई के टाइम में अगर कोई बदमाशी करेगा, टेंडीलीगिरी करेगा, बदमाशी करेगा, सबक याद नहीं करेगा और उसको अगर एक आध छड़ी मारेंगे नहीं और आप ये कंप्लेन करने आ जाएंगे कि क्यों हमारे बेटे को मार रहे हो, तो अपने घर में जाहिल बना के रखो। कौन भेजने के लिए बोल रहा है? इल्म हासिल करने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मारे खाना पड़ेगा। ऐसे इल्म हासिल नहीं हो जाता है मेरे भाई। तो नबी अकरम फरमाते हैं कि मुझे इतना जोर से जिब्राइल ने दबाया, मुझे डर लगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं इंतकाल ना हो जाऊं। इतना डर गए नबी अकरम। मोहब्बत से दबा रहा फरिश्ता है, मोहब्बत से दबा रहा है, दुश्मनी से थोड़ी ना दबा रहे हैं, ताकि मोहम्मद पढ़ जाए, पढ़ना शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, सबसे पहले ये सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई इल्म के ताल्लुक से। और नबी अकरम का बेअसत का मकसद भी क्या है? इल्म। आगे बढ़ते हैं। जंगे बदर हुई सन 2 हिजरी में। जंगे बदर दुनिया जानती है। जंगे बदर में क्या मामला है? जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए, 70 काफिरों को अरेस्ट कर लिया गया, 70 काफिरों को पकड़ लिया गया। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से मशवरा ले रहे हैं, आए अबू बकर इन कैदियों के साथ क्या किया जाए, इन 70 कैदियों के साथ क्या मामला किया जाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी इन लोगों से मुआवजा ले लीजिए, इन लोगों से कुछ पैसे ले लीजिए, कुछ जुर्माना लीजिए और छोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी उमर फारूक से फिर मशवरा लेते हैं, आए उमर तुम क्या कहते हो? उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी सबको एक लाइन से खड़ा करिए, मारिए, तलवार खत्म कीजिए, सबको कत्ल कर दीजिए। उमर फारूक जैसे जज्बाती लोग तो यही मशवरा देते हैं कि सबको खत्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं उमर ये मशवरा ठीक नहीं। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी कुछ जुर्माना ले लीजिए और छोड़ दीजिए इन लोगों को। सबको मुतय्यन कर दिया कि इतना इतना जुर्माना लाओ और अपने अपने कैदी को छुड़ा करके ले जाओ। सारे लोग आते गए, जुर्माना दे दे करके अपने अपने कैदी को छुड़ा करके ले गए। लेकिन कुछ कैदी उनमें से ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास रिहा होने के लिए माल नहीं था, दिनार और दिरहम नहीं था, लेकिन वो पढ़े हुए थे, वो एजुकेटेड थे, वो तालीम याफ्ता थे, वो टीचर थे, वो शिक्षक थे। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कैदियों के पास आए और फरमाया, आए जंगे बदर के कैदियों, आए जंगे बदर के कैदियों, तुम्हारे पास अगर माल नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए
कोई माल नहीं है, दीनार और दिरहम नहीं है, तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हमें पता चला है कि तुम टीचर हो, तुम शिक्षक हो, तुम पढ़े लिखे हो, लिहाजा हमारे 10-10 अंसारी नौजवानों को तालीम दे दो, उनको पढ़ना और लिखना सिखा दो, उनको पढ़ना और लिखना सिखा दो। जब वो पढ़ लिख जाएंगे, जब वो लिखना सीख जाएंगे, जब वो पढ़ना सीख जाएंगे, तो तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये शर्त रख दी, ये शर्त अल्लाह के नबी ने उन लोगों के सामने रख दी। वो तालीम याफ्ता शिक्षक 10-10 अंसारी नौजवानों को पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने में उन्होंने पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया। अल्लाह के नबी अकरम, अल्लाह के नबी ने उन कैदियों को रिहा कर दिया, उन शिक्षकों को रिहा कर दिया। मेरे भाइयों, यहाँ से पता चलता है कि तालीम की अहमियत क्या है, इल्म की अहमियत क्या है। इल्म एक ऐसी नेमत है मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी मुसीबतों में इल्म काम आता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में इल्म काम आता है। वरना मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, और वो कितने कभी कभी उसके ऊपर ऐसे ऐसे वबा आती है, ऐसी ऐसी उसके ऊपर आजमाइश आती है कि वो हल नहीं कर पाते हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं। जरा गौर कीजिए, क्या जो पढ़ा है और जो क्या नहीं पढ़ा है, क्या इन दोनों में बराबर हो सकता है? नहीं, दोनों में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे भाइयों। तो ये इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। इल्म की अहमियत मालूम हुई कि जंगे बदर के उन कैदियों को क्यों छोड़ा गया, इसलिए कि वो शिक्षक थे और उन्होंने 10-10 अंसारी नौजवानों को पढ़ना और लिखाना सिखा दिया, तो अल्लाह के नबी ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत रिहा कर दिया। अब एक कुरान करीम में एक नबी अकरम के ज़रिए एक सवाल के तौर पे पूरी दुनिया वालों को ये बताया। सूरह ज़ुमर के अंदर एक प्रश्न, एक क्वेश्चन नबी अकरम के ज़रिए पूरी दुनिया वालों को कर दिया। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ नबी, दुनिया वालों में ऐलान कर दो, दुनिया वालों को कह दो, क्या जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है, क्या इन दोनों में बराबर हो सकते हैं? इन दोनों में क्या बराबर हो सकते हैं? मेरे भाइयों, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनरली बात कही है कि क्या जिसके अंदर इल्म है और जिसके अंदर इल्म नहीं है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? एक क्वेश्चन के जरिए दुनिया वालों के सामने ये पैगाम पहुँचा दिया। तो हर आदमी यही कहेगा कि एक तालीम याफ्ता इंसान और एक बगैर तालीम याफ्ता इंसान दोनों में बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी जो दीन का इल्म रखता है और एक आदमी जो दुनिया का इल्म रखता है, ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक दीनदार आदमी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता है और एक दुनियादार इंसान दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता है, इन दोनों में भी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहे हैं, एक डॉक्टर और एक गहरे डॉक्टर, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? एक डॉक्टर और एक गहरे डॉक्टर, क्या इन दोनों में बराबर हो सकते हैं? एक बड़ा डॉक्टर ने आपके हाथ में इंजेक्शन पकड़ा दिया और ये कह दिया कि जाओ तुम अपने घर में जाओ और इस इंजेक्शन को किसी से लगवा लेना, इस इंजेक्शन को किसी से लगवा लेना। अब वो आदमी आया घर में, कहा अच्छा मैंने डॉक्टर को देखा है कि वो ऐसे हाथ में थोड़ा सा ऐसे ऐसे सहलाता है और उसके बाद यहीं पे लगा देता है, तो चलो अब मैं भी लगा देता हूँ, इसमें हर्ज क्या है? तो नहीं, वो डॉक्टर जानता है कि वो किस हिसाब का इंजेक्शन है और किस नस में लगना है, किस रग में देना है, वो डॉक्टर ही जानता है। अगर आप ऐसे ही अरे गहरे आदमी से लगा लेंगे तो मेरे भाइयों क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो एक डॉक्टर और गहरे डॉक्टर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ नबी, आप
दुनिया वालों को बता दीजिए, दुनिया वालों में ऐलान कर दीजिए, क्या जो जानता है, क्या जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर इल्म है और जिसके अंदर इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों में फर्क है? मेरे भाइयों, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आप चलिए ट्रेनों में सफर करिए। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देना चाहता हूं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर आपके पास इल्म नहीं है, अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, तो आप पूछेंगे भाई साहब कौन सा स्टेशन आ गया, भाई साहब हमें फला जगह जाना है, हमें फला स्टेशन में उतरना है, ये कौन सा जंक्शन है, ये कौन सा स्टेशन है। मेरे भाइयों, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है। लेकिन जो तालीम याफ्ता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्यों किसी को पूछेगा? वो फौरन अपना मोबाइल निकालता है, फौरन अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में एक ऐप आता है, वेयर इज माई ट्रेन, मेरी ट्रेन कहाँ है। उस ऐप को फौरन डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के बाद उसको कहाँ से कहाँ जाना है वो उसमें लिखता है। धनबाद से धनबाद टू बनारस लिखता है, धनबाद टू बनारस, और लिखने के बाद जब उसको क्लिक करता है तो पूरी डिटेल मालूम हो जाती है कि हमारी गाड़ी कहाँ दौड़ रही है, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस स्टेशन में रुकी हुई है, इसके बाद कौन सी स्टेशन पहुंचने वाली है, उसके बाद कौन सी स्टेशन पहुंचेगी, और जहां हमें जाना है वो कितने बजे ये ट्रेन पहुंचाएगी। ये हम सारा ये सब मालूमात हम अपने मोबाइल के जरिए अपने हाथ में देख के ही बता देते हैं। मेरे भाइयों, ये इल्म का फायदा है। ये तो मैं एग्जाम्पल दिया आपको, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे प्यारे साथियों। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ नबी, आप दुनिया वालों में ऐलान कर दो, क्या जो जानता है, क्या जिसके अंदर इल्म है और जिसके अंदर इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। मेरे भाइयों, हम जानते हैं, हम दौरा करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, हमें मालूम है जब स्टेशनों में जाते हैं, हमें रिजर्वेशन टिकट खरीदना होता है तो हम काउंटर में जाकर पहले फार्म लेते हैं। फार्म लेने के बाद पहले उसको पुर करते हैं, उसको पहले भरते हैं। कितने ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब इसको भर दीजिए, हमें फला फला जगह जाना है, फला फला गाड़ी का नाम है, गाड़ी नंबर इतना है, इसको आप इस फार्म में भर दीजिए। और मेरे भाइयों, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास इल्म है, वो क्यों किसी का मोहताज होगा? वो खुद लिखा पढ़ी करेगा मेरे भाइयों, वो खुद फार्म भर के खुद रेलवे काउंटर में आसानी से टिकट खरीद सकता है। आप देख लीजिए ना, आप बैंकों में चले जाइए, बैंक में अगर आप जाएंगे पैसा निकालने के लिए आपको वाचर फार्म भरना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों को खुशामद कर लोगों को करते हैं कि भाई साहब हमारे ये फार्म भर दीजिए ना, हम तो 3000 रुपये हमको निकालना, आपको 10 रुपये दे देंगे, आपको निकालने के बाद आपको 10 रुपये दे देंगे, ये फार्म भर दीजिए। हमने देखा भाई, ये सब हालात हैं हमारे कौम के। बताइए, ये हमारी कौम के हालात हैं। जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है, और जिस कौम के पास एक ऐसी किताब है जिस किताब में सूरह कलम के नाम से एक सूरत नाजिल है, और हम उस कौम के लोग हम दूसरे की मोहताज बनेंगे। भाई साहब हमें लिख दो, भाई साहब ये क्या लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ दो। ये क्या है मेरे भाई? ये हमारी अलमिया देखिए साहब। आज मुसलमान इल्म से कोसों दूर है, आज मुसलमान तालीम में बहुत पीछे है, जिसकी वजह आज हमारे हुकूक का मुतालबा करने वाला कोई नहीं है मेरे भाइयों। और एक बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, लोग अपने अंदर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं कि इस्लाम सिर्फ, और ये लोग अपने अंदर में ये जहन बनाए बैठे हैं कि मदारिस के अंदर सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाई जाती है। ये बात आप जहन से निकाल दीजिए। मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर मैथ भी पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर साइंस भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर कंप्यूटर कोर्स भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है।
है मेरे भाइयों, आप मदारिस को हल्के में मत लीजिए। पहले भी पढ़ाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जा रही है। लोग ये गलतफहमियां पालते हैं कि हम अपने बेटे को एक छोटा सा आलिम बना देंगे तो हमारा बेटा कैसे गुजर बसर करेगा। नहीं मेरे भाइयों, आप आला से आला तालीम दिलाइए। इस्लाम आला तालीम दिलाने से मना नहीं करता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को IAS मत बनाओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को वीडियो मत बनाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम अपने बेटे को जो है जज मत बनाओ। इस्लाम कहता है तुम अपने बेटे को सब कुछ बनाओ, लेकिन जो है इस्लाम की जो बेसिक तालीम है, इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, पहले उसको अपने अंदर पैदा करो। पहले कुरान तुम्हें पढ़ना आ जाए, हदीस पढ़ना आ जाए, हदीस के मसले तुम हल करने लगो, तुम्हारे पास कुरान का इल्म आ जाए, तुम जो है कुरान का तर्जमा समझने लगो। इतना तो नॉलेज होना चाहिए। आज कितने ऐसे नौजवान हैं मेरे भाइयों, उसको सवाल कर दो कि बताइए कि हमारे ऊपर हमारी कौम में जो सबसे पहले क्या हुक्म अल्लाह ने दिया था, कौन सी आयत कुरान करीम में सबसे पहले नाजिल हुई थी। तो लोग बड़ी चक्कर मकर देखते हैं कि कौन सा सवाल कर दिया कि क्या हम जवाब देंगे। मेरे भाई कितने ऐसे लोग मालूम ही नहीं है लोगों को कि कुरान करीम में ये कौन सी आयतें हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई। इकरा के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से कुरान करीम में 5 आयतें नाजिल हुई। हम अगर सवाल कर देंगे बताओ कुरान में कलम के नाम से कहाँ पे सूरत मौजूद है और ये कलम में क्या बयान किया गया। बाकायदा अल्लाह ने कसम खा के कहा नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की जिस चीज़ को फरिश्ते लिखते हैं, यानी कसम कलम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। जिस चीज़ की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन खा ले उसकी अहमियत कितनी बड़ी होती है। अल्लाह चाहता तो बगैर कसम के भी बयान कर सकता था, और अल्लाह की कोई भी बात अगर अल्लाह ने बगैर कसम के भी बयान किया हो कुरान में तो हमारे ऊपर मानना लाजिम है, कंपलसरी है। लेकिन जिस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा दे और ये कहे नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की जिस चीज को फरिश्ते लिखते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कलम की कसम खा रहा है। तो पता चलता है कि कलम की कितनी बड़ी अहमियत है, कलम की कितनी बड़ी पोजीशन है, कलम की कितनी बड़ी अहमियत है। अगर कोई इंसान अपने जेब में कलम रखता है, कलम अगर लटका के रखता है तो देख के ही मालूम हो जाता है कि लग तो रहा है ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी पढ़ा लिखा है। यानी पढ़ा लिखा दोनों कहा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो आदमी पढ़ना जानता हो और वो लिखना ना जानता हो, इसलिए कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा है। तो कलम की इतनी बड़ी अहमियत है। तो ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम अपने अंदर ये जागरूक पैदा करें और हम जाग जाएं, हम तालीम के मैदान में आगे आएँ, हम उलमा से जुड़ करके रहें, कुरान सीखने की कोशिश करें, हदीस सीखने की कोशिश करें। आप दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए और आप दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी है दीन की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान दीन की, आज देख रहे हैं ना साहब क्या हो रहा है, आज इंसान इतना दुनियावी तालीम, इतना आला तालीम हासिल कर लिया है, कोई ग्रेजुएशन करके घूम रहा है, कोई BEd करके घूम रहा है, कोई MA करके घूम रहा है और वो दरूद शरीफ नहीं जानता है, और क्या वो मुसलमान है और वो नमाज की दुआएं उनको नहीं मालूम, ना दरूद शरीफ के बाद की दुआ नहीं मालूम, उसको सूरह फातिहा नहीं मालूम, आयतल कुर्सी नहीं मालूम। ये कितनी बड़ी अलमिया है, ये कितनी बड़ी जहालत है मेरे भाइयों। जरा गौर कीजिए, आज कितने ऐसे BA करने वाले, MA करने वाले लोग हैं जिनके पास इस्लाम की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो पेंट खोल करके पेशाब करने, ऐसे ही खड़े खड़े पेशाब करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम हासिल मत करो, इस्लाम कहता है कि तुम दीन की जो बेसिक नॉलेज है वो तुम्हें आना चाहिए, उसके बाद तुम जितना भी बड़ा कोर्स करना चाहो करो, इस्लाम मना नहीं करता है। मेरे भाइयों, तो ये इल्म के ताल्लुक से मुख्तसर बातें थी जो मैंने बयान आपके सामने की। जितनी बातें जहन में आई इल्म के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से, कलम के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बयान की। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, इल्म को सीखते हुए ज़िंदा रख, कुरान और हदीस पे हमें फोकस रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा पर ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।